हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम अगेन BMGNB क्लासेस। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल की क्लास में हमने चैप्टर नंबर जो हमारा स्क्वायर रूट और क्यूब रूट वाला था, मतलब वर्गमूल और घनमूल वाला चैप्टर नंबर 6, उसे स्टार्ट किया था और हमने उसके कुछ क्वेश्चन के लिए किया था और बेसिक चीज़ों को भी जाना था। ठीक है, तो आज करेंगे उसके आगे क्वेश्चन के लिए कंटिन्यू। तो बने रहें क्लास में एंड तक। और भाई, चैनल पर पहली बार आए हो तो फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक करके ऑल पर प्रेस कर लो, जिससे शाम को 7 बजे भाई आपके पास में क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 की भाई लगातार तैयारी कराई जा रही है। शाम को 7 बजे डेली आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। हमारे चैप्टर सिर्फ और सिर्फ इसके बाद में 2 बचेंगे। उसके बाद हमारा जो JNB मतलब जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 का सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम करने वाले हैं रिवीजन। ठीक है, और जिन बच्चों ने भाई टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो भाई टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम है BMGNB क्लासेस। ये आपके सामने व्हाट्सएप ग्रुप है, इसका नंबर है। अगर आपने टेलीग्राम को और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप फटाफट से ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपके लिए मिल जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे तो कोई भी आपका किसी भी चैप्टर से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर अपना डाउट शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे लगातार डेली हमसे क्या करते हैं, फोटो क्लिक करके शेयर करते हैं, उसका सॉल्यूशन मैं भेज देता हूँ, उन्हें बता देता हूँ। ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे तो कोई भी BMGNB क्लास तरफ से कोई भी मटेरियल आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा तो भाई यहाँ पर PDF के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है, चाहे टेस्ट हुआ चाहे किसी भी चैप्टर से रिलेटेड आपकी PDF हुई। ठीक है, तो फटाफट से जिन बच्चों ने नहीं किया है तो फटाफट से अभी जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां पर जाओ, लिंक पर क्लिक करो और आप अभी की अभी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, पुरानी क्लास को नहीं देखा है तो लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां पर जाओ, वहां से क्लिक करो। इस क्लास के बाद में आप वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आपको बताना चाहेंगे जो ऑफलाइन बेटा बैच है, ठीक है, ऑफलाइन बैच जो हमारे यहाँ स्टूडेंट पढ़ते हैं उसका पूरा कंटेंट, जिसमें क्या है आपका 20 प्रैक्टिस सेट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए इसमें मिलेंगे। स्पीड टेस्ट, ये प्रैक्टिस सीट्स आपके लिए उसी पैटर्न पर प्रोवाइड की जा रही हैं जो आपके इस साल जवाहर नवोदय विद्यालय में आने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो जिन बच्चों ने कोर्स को परचेज नहीं किया है तो भाई फटाफट से कोर्स को परचेज कर सकता है। 1200 रुपये इसका मात्र चार्ज है। अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को देखना है तो आप यहाँ पर हमें कोर्स को परचेज कर सकते हैं। फटाफट से जिन बच्चों ने नहीं किया है वो अपने मम्मी पापा से बोल सकते हैं कि 1200 रुपये में पूरा सिलेबस आप करा कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। और जिन बच्चों ने प्रेजेंट नहीं लगाई है तो सभी बच्चे एक बार लाइक का बटन दबा के अपनी अपनी प्रेजेंट लगा देंगे। ठीक है, तो भाई सभी बच्चे तैयार हैं पढ़ने के लिए, स्टार्ट की जाए क्लास। एक बार जल्दी से थम्स अप करके बता दो सर रेडी है सर हम बिल्कुल। ठीक है, और कल की भी क्लास कैसी लगी एक बार उसे ही बता दो। तो आज भी हमारी क्लास क्या है, बड़ी होने वाली है। जिस तरह से आपने कल भाई मेहनत से पढ़ाई की थी, लास्ट तक बने रहे थे, तो उसी तरह आपके लिए आज भी बने रहना है। बस हमारा सिलेबस आप जानते हो खत्म होने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे रिवीजन। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा, अंडर रूट 25 प्लस अंडर रूट 36 प्लस अंडर रूट 49। अब मैंने कल आप लोगों से कहा था कि मैं आपसे सुनूंगा भाई इसका क्या किस नंबर का कोई भी अगर आपसे स्क्वायर पूछा जाए तो क्या आने वाला है, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट पूछा जाए तो क्या आने वाला है। भाई आपको बताना है, फटाफट से बताएंगे सभी बच्चे 25 का क्या होता है। फटाफट से सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे 25 का वर्गमूल क्या होगा, फिर 36 का और 49 का। इतना काम करो, फटाफट से बताओ। 20 सेकंड का टाइम है आपके पास में, फटाफट से ये काम करो और बताओ फटाफट से भाई क्या आएगा। मैंने आपसे कल कहा था कि इसे लर्न करके आना। अब डायरेक्टली अगर आपने लर्न किए होंगे तो भाई आसानी से निकाल लोगे। ठीक है, आपने देखा कि 25 का क्या होगा, 5 होता है। ठीक है, ये क्या होता है, इसका 6 होता है, इसका क्या होता है 7 होता है। जो बच्चे हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो ध्यान रख लो, पहली क्लास इससे प्रीवियस की क्लास, सॉरी जो हमने कल क्लास ली थी उसको देख लो जाकर, तभी आपको चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। आप कहो कि अभी आए हो अभी क्लियर हो जाए, नहीं होने वाली। कल मैंने डिटेल से आपको समझाया है। ठीक है, बाकी आप देखते रहो उसके लिए। तो यहाँ पर देखो 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7।
ठीक है। अब देखो हमने स्क्वायर रूट निकाल लिया, इसका भी स्क्वायर रूट निकाल लिया, इसका भी स्क्वायर रूट निकाल लिया, उसके बाद हम जोड़ेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा 18। बताओ ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन नंबर क्या है, बी वाला बिल्कुल मैच कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फटाफट से बताओ। ठीक है, चलिए बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16, 289 प्लस 144 माइनस 225 को सरल करें। ठीक है, अब देखो ये 289 किसका स्क्वायर होता है, तो आप दिमाग लगाओगे, 16 16 256, 17 17 289। याद आ रहा है, कुछ याद आया? तो जिन बच्चों ने याद किया होगा तो उसको समस्या भाई परसेंट 1% भी नहीं आने वाली है। आपसे पूछूंगा इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप कहोगे सर हमने बिल्कुल याद कर लिया है, कितना 17। हम कहें 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, वर्गमूल भाई 12 होगा। कल निकालना भी आपको बताया है भाई। इसका कितना होगा, इसका भाई 15 होगा। ठीक है, अब देखो हमारे सामने उस तरह के नंबर आ गए, हमने बोर्ड मास रूल में किया था, क्या किया था कि जब भी इस तरह के नंबर आ जाए, किस तरह के, जब किसी भी नंबर के बीच में प्लस का माइनस का साइन लगा हो, तो हम क्या करते हैं, प्लस वाले नंबर को एक साथ में लिख लेते हैं, जो कि आपके सामने लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर अगर आप जोड़ोगे प्लस प्लस वालों को तो प्लस 29, ये कितना आ जाएगा माइनस के 15। ठीक है, अब भाई इन दोनों की लड़ाई करा दो, फाइट करा दो भाई। यहाँ पर प्लस के 29 है, यहाँ पर क्या है माइनस के 15 है, तो ये प्लस के 29 ज़्यादा लोग हैं, ये क्या है माइनस के 15 लोग हैं। इन दोनों की लड़ाई करा दें तो भाई कौन जीतेगा, कौन जीतेगा? तो आप कहोगे सर प्लस वाले नंबर जीतेंगे। मैं पूछूंगा क्यों जीतेंगे, तो आप कहोगे सर ये ज़्यादा लोग हैं इसलिए जीतेंगे। बिल्कुल, वेरी गुड, सही बताया आपने। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस वाले बचेंगे, यहाँ से 4 बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा, तो क्या आ जाएगा बेटा प्लस का 14, या आप ऐसे लिख सकते हो सिर्फ और सिर्फ 14। किसी भी नंबर के आगे किसी का भी साइन नहीं होता है। इट्स मीन्स बेटा वो वाला किसका नंबर होगा, ऑलवेज प्लस का नंबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बेटा कौन सा है इसमें, ए वाला बिल्कुल मैच कर रहा है। बताओ क्लियर हो गया? फटाफट से बता देंगे भाई सभी बच्चे। और जो जो हमारे साथ में पहली बार जुड़े हैं तो दबा के एक बार लाइक का बटन प्रेजेंट लगा देंगे, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से भी सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। ठीक है, जितनी ज़्यादा भाई आप लोग शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपनी फैमिली में जोड़ेंगे, उतनी ही ज़्यादा मोटिवेशन हमें मिलने वाली है। आपको पढ़ाते हुए मज़ा भी आएगा और आप लोगों को भी मज़ा आने वाला है पढ़ते हुए भी। ठीक है, तो जल्दी से भाई 1000 लोग को ऐड करो। आपके कांटेक्ट में बहुत सारे लोग होंगे, आप जानते हो कि आप और कहीं भी पढ़ते होगे, उनसे कहो कि यहाँ पर भाई रेगुलर तैयारी कराई जा रही है। भाई इतना तो कर सकते हो अपने सर के लिए। ठीक है, देखो भाई कैसे होगा, ये दे रखा है, ये दे रखा है। अब आपसे कहा गया है कि इसका मान बताओ। क्या बताओ? इसका मान, इसकी वैल्यू बताओ। अब वैल्यू कैसे बताओगे, या सरल करो, इसके लिए कैसे करोगे? तो आपने देखा कि यहाँ पर 1089 है, ठीक है, यहाँ पर 121 है। तो आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर आपने 25 मल्टीप्लाई बाई 25 इक्वल कितना होता है 625, मतलब 25 की गुणा 25 से करेंगे तब 625 आएगी। या आप ऐसे बोल सकते हो कि सर आपने बताया है कि आपने 25 तक के स्क्वायर लिखवाए हैं। हाँ बेटा बिल्कुल, मैंने 25 तक के स्क्वायर लिखवाए हैं। परेशान नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि हमने इसे सीख रखा है कि इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलो भाई, नहीं पता है तो निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे? 2 के पेयर बना लो, 3 3 या 9। भाई डरेंगे नहीं हम लोग कोचिंग से, क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या करेंगे बेटा, हम डराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा 6 आ जाएगा, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से 9। 3 से कर लो, 3 3 या 9 और 18, तो कितना आ जाएगा 33। तो देख लो भाई कितना आ जाएगा 33। तो हमने देखा क्वेश्चन हमें डरा रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कोई दिक्कत नहीं है भाई, निकाल के बताओ इसे। तो आपने भी कहा कोई बात नहीं बेटा, हम निकाल लेंगे। हमें अगर डायरेक्ट याद नहीं है तो हम स्क्वायर रूट वाला ये डिवीजन मेथड है, इससे निकाल लेंगे हम। तो हमने निकाला, कितना आया 33 आया। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आया 33। ठीक है, अब मैं पूछूं 121 का कितना होता है, तो आप बिल्कुल बता दोगे, कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, क्या है 11 का होता है। अब बताओ, अब इसको कौन नहीं कर लेगा?
जल्दी से बता दो, इसको कौन नहीं कर लेगा? भाई सब बच्चे कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? क्योंकि ये क्या है, हमारा बोर्ड मास में क्वेश्चन है और नॉर्मली क्वेश्चन आप कर भी लेते हो, ऐसे आते हैं तो इससे इसे भाग करेंगे तो 11 एकम 11 और 11 तियां 33। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बेटा? 3 इसका आंसर आ जाएगा। बताओ, जल्दी से बताएंगे एक बार फिर से सभी बच्चे। भाई पूछ रहा हूं तो बता दो कि जी सर हमें क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, बताओ जल्दी से बताओ। देखो ऑप्शन नंबर ए वाला मैच कर रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए भाई अब कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। और बताओ भाई आप लोग पढ़ते हुए मजा आ रहा है, यस और नो? ठीक है, और किन किन बच्चों ने प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाए हैं एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट में बता देंगे कि सर हमारे प्रॉपर तरीके से नोट्स बने हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने बना भी रखे हैं, मैं उनसे बहुत खुश हूँ। मुझे उनने फोटो भी शेयर किया था कि सर हमारे नोट्स प्रॉपर तरीके से बने हुए। भाई बेटा नोट्स बना लो अच्छे तरीके से। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन देख लो। ये क्वेश्चन है, करो भाई कैसे होगा, जल्दी से बताओ कैसे होगा क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल बोल सकते हो इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था उससे भी ये आसान क्वेश्चन है। कैसे आसान क्वेश्चन है? अगर आप यहाँ पर देखोगे बेटा तो यहाँ पर ये नंबर इसमें तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, ये नंबर इसमें भी कुछ नहीं करेंगे। अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लें तो स्क्वायर रूट निकालने के बाद इसके जैसे नंबर बन जाएंगे, फिर बोर्ड मास रूल यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलो तो इसका हम निकाल लेंगे स्क्वायर रूट तो 25 आएगा। यहां से बाकी एज इट इज लिख लो, लिख लिया। अब हमने देखा कि भाग और गुणा के चिन्ह की बात करें तो सबसे पहले हमारा भाग का आता है। अब भाग किस किस नंबर के बीच में? इन दोनों नंबर के बीच में है, तो 25/25 गुणा 25, 25 से 25 काटोगे तो क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन था है। देखो बेटा चेक करो, तो इसमें आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 में। ठीक है, 18 में ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है भाई, चलिए आई होप आप सभी को यहां तक क्लियर हो गया होगा सारे क्वेश्चंस। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, अब भाई हमारे इससे पहले हमने 2-3 क्वेश्चन किए थे, उसमें क्या था हमारा? सिंपल नंबर में स्क्वायर रूट पूछा गया था, सिंपल नंबर का स्क्वायर रूट पूछा गया था। अब आ जाओ भाई, क्वेश्चन भाई हमें डराने का प्रयास कर रहा है। फिर से क्वेश्चन कह रहा है जो कि वो डेली कहता है अपन लोगों से, कहता नहीं कहता है? बताओ सब बताओ, कहता नहीं कहता है? कहता है भाई ये वाला करके दिखाओ, ये वाला करके दिखाओ। तो भाई अपन लोग क्या करते हैं, उसको सुनकर डालते हैं, डरते नहीं है अपन लोग, है ना? तो इससे भी नहीं डरना है। कैसे नहीं डरना है? कल आपको डेसिमल नंबर का हमने स्क्वायर रूट निकालना भी बताया था। ठीक है, चलो आ जाओ, अब सब साइड से कॉपी और पेन रख दो, अब अपना फोकस यहाँ पर रख लो। देखो कैसे होगा। हमने कल आपके लिए एक बात बताई थी कि जब भी आपको डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट पूछा जाए तो आपको एक बात याद रखनी है, सिर्फ और सिर्फ क्या? एक बात, कि भूल जाओ कि दशमलव लगा हुआ है। ठीक है, भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हम भूल गए कि यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है तो हमारा क्या रहेगा? ये रहेगा। हम भूल गए भाई दशमलव लगा हुआ है, रहेगा ये। ठीक है, अब मैं कहूँ एक का स्क्वायर रूट क्या होगा तो एक का एक ही आएगा, प्लस मैं कहूँ 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा तो आप कहोगे सर 9 आएगा। हम कहें 121 क्या होगा तो 11 होगा, इसका क्या होगा? 3 होगा। हो गया आसान। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, क्वेश्चन आपसे अभी कह रहा है, याद दिला रहा है कि नहीं भाई नहीं, आपने ये गलत लिख दिया है, गलत। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, तो आपको क्वेश्चन से कहना है कि नहीं भाई हमें पता है क्या करना है, रुको तो रुको तो, देखो आ जाओ। तो यहाँ पर हमने सोचा कि ये तो हमारा 1 का स्क्वायर रूट है, ये 81 का स्क्वायर रूट है, ये 121 का स्क्वायर रूट है, ये किसका है? 9 का स्क्वायर रूट है। लेकिन हमें क्वेश्चन कह रहा है कि इनका बताओ डेसिमल नंबर का, सिंपल नंबर का नहीं। सिंपल नंबर का तो वही सभी लोग कर लेंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पर देखो, तो कल आपके लिए मैंने एक बात बताई थी कि निकालने के बाद में, स्क्वायर रूट निकालने के बाद में, वर्गमूल निकालने के बाद में आपको क्या देखना है? पॉइंट के बाद की जो डिजिट है उसे काउंट कर लेनी है। ठीक है,
पॉइंट के बाद की डिजिट काउंट कर लेनी है, फिर उसका आधा करके। तो पॉइंट के बाद कितनी हो रही है, 2 हो रही है। 2 का आधा कितना होता है, हाफ क्या होता है, 1 होता है। तो यहां से हम काउंटिंग करेंगे 1। ठीक है, अब 1 हो रहा है तो यहां पर 1 से पहले लगा दो। ये क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट निकल कर आ जाएगा। बात क्लियर हुई। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, यस और नो बता दो जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। तो यहां पर देख लो, कमेंट में बता देना रिपीट करना है तो। यहां पर देखो, अब हमने देखा कि पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट हो रही हैं, 2 डिजिट हो रही हैं। 2 का आधा क्या हो जाएगा, 1। अब यहाँ पर 1 तो भाई कंप्लीट है पूरी ऑलरेडी, तो यहाँ पर लगा दो 0। फिर यहाँ पर देख लो पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है। 2 का आधा कितना होता है, 1 होता है। अब यहाँ पर देख लो, अब यहाँ पर कितनी हो रही है, 2 डिजिट हो रही है। आपको क्या करना है, 1 डिजिट से पहले लगाना है, क्योंकि 2 का आधा 1 हो गया तो 1 काउंट करेंगे उसके पहले लगा देंगे। तो क्या आ जाएगा बेटा, 1.1 आ जाएगा। बात क्लियर हो गई। तो ये किसका हो गया, 1.21 का स्क्वायर रूट हो गया, वर्गमूल हो गया 1.1। ठीक है, अब देख लो यहां से इसका काउंट कर लो, 1 2 3 4, 4 हो रही है। 4 का हाफ कितना होता है, 4 का हाफ 2 होता है। तो यहां पर कितनी डिजिट हो रही है बेटा, हमें 2 डिजिट कंप्लीट करनी पड़ेंगी। तो यहां पर 1 हो रही है। अब हमें कंप्लीट तो 2 करनी है हर कंडीशन में। तो कंप्लीट करने के लिए हम 0 लगाकर 2 डिजिट को कंप्लीट कर लेंगे, उसके पहले हम 0 लगा लेंगे। अगर आपसे मान लो 3 डिजिट कंप्लीट करने को कहा जाता तो 1 2 3, फिर यहां पर लग जाता पॉइंट। बात क्लियर हुई। तो भाई अगर आपके सामने डिजिट कम है तो भाई हम 0 लगाकर उसको कंप्लीट करते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर 4, 4 का आधा क्या हो रहा था, 2, और यहाँ पर 1 ही डिजिट हो रही थी, तो हमने 0 लगाकर कंप्लीट कर दिया और उसके पहले हमने क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। एक बात बताओ, यहाँ तक सभी की क्लियर हुई? फिर बढ़ेंगे आगे। यस और नो फटाफट से एक बार कमेंट करके सभी बच्चे बता देंगे जी सर बिल्कुल क्लियर है। जल्दी से बताओ भाई, फटाफट से बताओ। अब कर लोगे इसके आगे, बहुत आसान है। आप जानते हो कि हमने सिंपल नंबर का तो ऐड हमें आता ही है। अब डेसिमल नंबर में जब आपका ऐड दे रखा हो तो वो भी हम लोग कर लेते हैं। सारी चीज़ों को हमने डिटेल से सीख रखा है। आप जानते हो हमने बेसिक क्वेश्चन की सीट भी लगाई थी, हमने सिंप्लीफिकेशन वाली सीट लगाई है, सारी सीटों को भी लगाया है। ठीक है, बताओ कर लोगे अब देखो, किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए बनाया गया है, डेली मैं बोलता हूँ, कमेंट कर डालो भाई, दबा कमेंट कर दो कि सर समझ में नहीं आया। अब देखो कैसे ऐड करोगे, 0.1 0.9 1.1 0.03। ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख लो, पॉइंट से पहले वाली डिजिट पहले लिखी जाएंगी, पॉइंट के बाद वाले अंक हैं मतलब डिजिट हैं वो बाद में लिखी जाएंगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 9 और 2 11, यहाँ से इतना हो जाएगा बेटा 2, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 2.13। ऑप्शन चेक करो बेटा, जल्दी से चेक करो कौन सा ऑप्शन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 19 में। देखो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। किस किस का ऑप्शन सही आया जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो, जल्दी से बताओ। बहुत सारे बच्चों का भी आंसर भी सही आ रहा है, वेरी गुड। बढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बेटा। चलिए आ जाइए बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 है √64 इंटू 0.04। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन ने एक सिंपल नंबर दे रखा है, उसका स्क्वायर रूट पूछा है, और एक डेसिमल नंबर दे रखा है, एक उसका स्क्वायर रूट पूछा है, जो कि हम दोनों का स्क्वायर रूट निकालना सीख चुके हैं और हमें आता भी है। निकाल लो। 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 8 होगा। हमने बताया था, क्या बताया था, भूल जाओ क्या है, पॉइंट लगा हुआ है तो 2 आ जाएगा। फिर डिजिट कितनी है, 1 2 है। 2 की आधा कितना होता है, 1, जो कि 1 पहले से ही है, लगा दो भाई। अब मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 1.6। ये आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन बेटा। इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें ये अपॉन में है बेटा, सॉरी। ठीक है, ये अपॉन का साइन है, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया हम लोगों ने। चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर अपॉन है, अपॉन का मतलब ये इसका साइन है।
ठीक है, तो कर लो 8/0.2, पॉइंट हटेगा, अपॉन ऊपर 0 हो जाएगा, 2 से काटोगे तो 40। ऑप्शन नंबर आप चेक करो कितना है, सी वाला। ठीक, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई, 21 बताओ जल्दी से, फटाफट से बताओ। 21 जो है इसका आंसर क्या आएगा? आपके पास में टाइम है 30 सेकंड का, और 30 सेकंड से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है ये। बताओ जल्दी से। ठीक है, वैसे इसमें कुछ कठिन नहीं है, देखा जाए तो आसान क्वेश्चन है बहुत। अब आसान कैसे है देखोगे अगर आप, तो देखो डेसिमल नंबर में आपका क्या है, स्क्वायर रूट पूछा गया है, जो कि आप जानते हो निकालना है ना। क्वेश्चन कितना ही बड़ा हो, लेकिन क्या है, आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें अगर आपको आती हैं तो क्वेश्चन करने में समस्या बिल्कुल नहीं आएगी। इसीलिए कहा जाता है कि बेसिक पे ज़्यादा फोकस करो। अगर आपने नहीं देखी है पुरानी क्लास तो आप जाओ स्टार्टिंग से देखते हुए आओ, हर चीज़ को कवर कराया गया है। ठीक है, कि छोटी छोटी चीज़ें हैं वही बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करेंगी मिलकर। अंडर रूट इंटू, अब ये क्वेश्चन है बहुत सारे बच्चे इसको कर भी नहीं पाएंगे, लेकिन है बहुत आसान क्वेश्चन। अभी देखो हम लोग करेंगे तब आपको नजर आएंगी चीजें कि वास्तव में बहुत सरल क्वेश्चन था। और एक चीज है यहाँ पर, जो मैंने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन, तो आपको थोड़ा ध्यान देना है कि क्वेश्चन में इस तरह का जो एक दिख रहा है ये अपॉन का साइन, वो पूरे के अपॉन में है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, इंटू, ठीक है, और ये इसका आपसे वैल्यू पूछी गई है। देखो कैसे करोगे, इसके लिए एक बार रीचेक कर लो मैं क्वेश्चन के लिए, कहीं मिस्टेक हो जाए पूरे क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। देखो हो गया यहाँ पर, अच्छों को देख लिया, यहाँ पर 0 है, 0 और 9, 0.36, 0.016, 0.08, 0.00, देखो 0 पॉइंट चाहिए। अब देखो कैसे क्वेश्चन करोगे। अब यहाँ पर आपको देखना है कि, और एक बात का आपको और ध्यान देना है, विशेष तौर से एक बात का और ध्यान देना है, मैंने आपको बताया तो था डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट निकालना, और मैंने ये भी कहा था कि आप उसका क्या भूल जाओ, पॉइंट भूल जाओ कि नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं अब जो बात बोलने जा रहा हूँ इससे पहले मैं शायद भूल गया था, इस तरह क्वेश्चन भी नहीं आया था। और तो अब आप बात सुन लो, ये चीज़ कब आप फॉलो अप्लाई करोगे, कब, जब आपका पॉइंट की बाद की जो डिजिट हैं, पॉइंट की बाद के जो अंक हैं वो किस में होंगे, इवन नंबर में होंगे। इवन मतलब जो 2 से कटते हैं, सम संख्याओं में होंगे। तो यहाँ पर देखा ये हमारा ऑड नंबर हो रहा था, ये भी ऑड हो रहा है, ये भी ऑड हो रहा है, और यहाँ पर क्या है, एक इवन नंबर है। ठीक है, ये चीज़ कब होगी, जब आपका सही है, ये कब होगी, जब आपका ऑड नंबर नहीं होगा, इवन नंबर में होगा। तो एक काम कर लेते हैं हम लोग, अगर एक बार बताओ मैं ऐसे लिख लूँ इसके लिए, फॉर एग्जांपल मान लो एक ये संख्या है और एक ये संख्या है। ठीक है, एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, तो 2 है, 2 के ऊपर भी क्या है, ये स्क्वायर रूट का साइन है, ये 8 के ऊपर भी क्या है, स्क्वायर रूट का साइन है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे ले लेता हूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि पूरे का स्क्वायर रूट हमने एक ही बार में उसको उसके अंदर कर दिया, स्क्वायर रूट लगा दिया दोनों के ऊपर। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे बात क्लियर हो रही है। आप चाहें ये चीज़ कब कर सकते हो, ये चीज़ जब कर सकते हो जब आपका मल्टीप्लाई का साइन होगा और डिवाइड का साइन होगा। अगर कहो कि आप इस तरह से कर दो, ठीक है, इस तरह से कर दो, तो ये चीज़ क्या है आपका, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ कब करना है, जब आपका मल्टीप्लाई का और डिवीजन का साइन हो, तब आप उसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लगा सकते हो, दोनों नंबर का, दो नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लगा सकते हो। ठीक है,
ये कब करना है, जब डिवाइड का साइन हो और मल्टीप्लाई का साइन हो। ठीक है, चलो अब देख लो, कहने का मतलब ये है कि इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन है, इसके ऊपर 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 साइन है, मतलब सबके ऊपर साइन है। तो हम एक काम करते हैं कि हम अलग अलग स्क्वायर रूट ना बनाकर हम एक ही बड़ा स्क्वायर रूट बना लेते हैं। ठीक है, हम नहीं बनाएंगे, हमारा मन ये है। ठीक है, हम सभी को स्क्वायर रूट के, एक ही स्क्वायर रूट के अंदर डाल देते हैं सभी नंबर को। ठीक है भाई, देखो यहां से देखो, अब भाई सिंप्लीफाई कर लो। अब अंदर अंदर वाला जो पार्ट है इसमें सिंप्लीफाई कर लो, देख लो क्या क्या हो रहा है। हमने देखा पॉइंट कैसे हटेगा, पॉइंट के बाद के डिजिट क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर 4 हो रही, यहाँ पर 3 हो रही, तो यहाँ पर 0 लगाकर कंप्लीट कर लो, फिर यहाँ से हट जाएगा, पॉइंट हट गया। फिर यहाँ पर पॉइंट के बाद की 3 हो रही है, यहाँ पर 3 हो रही है, तो ये तो वैसे ही हट जाएगा, हट गया। अब यहाँ पर देख लो क्या नीचे 3 ही नंबर हैं। चलो यहाँ पर देख लो, एक बार मैं चेक कर लूँ बेटा, कहीं मुझे लगता है कि एक छूट रहा है कहीं पर। हाँ देखो छूट रहा है, मैंने कहा था। ये आपका इधर एक और भी है, ठीक है कोई नहीं, 0.008, या हम इसको इधर लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। 0.008, ठीक है। अब देख लो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, इससे ही हट जाएगा, हट गया। और यहाँ पर पॉइंट हटेगा तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, ये बता रखा है मैंने। अब देख लो अब क्या बचा, 90। यहाँ से क्या बचा, 36। यहाँ से क्या बचा, 16। यहाँ से क्या बचा, 8। अपॉन में क्या बचा, अपॉन में क्या बचा, एक 8 बचा। यहाँ से क्या बचा, 2 बचा। यहाँ से क्या बचा, 8 बचा। यहाँ से क्या बचा, 100। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, 8 से 8 कैंसिल हो गया, 2 8 16, 8 से 8 कैंसिल हो गया। ठीक है, कुछ बचा अब, 90, 36, 16 और 8। तो यहाँ पर बचा आपका 3 और नीचे 10 बच रहा है। बताओ कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही है बेटा कैलकुलेशन में। 90, 36, 16 और 8 बिल्कुल सही है। बाकी हमने पॉइंट से पॉइंट आया तो यहाँ पर 4 हो गए, यहाँ पर भी 4 हो गए, बिल्कुल सही है। यहाँ पर 3 और यहाँ पर आपका नीचे भी आपका बिल्कुल सही है, मतलब हाँ ये वाला बिल्कुल सही है। ओफो, कितनी मिस्टेक्स कर देता हूँ मैं भी, सॉरी। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर एक ये लगा हुआ था, सही है। तब हटेगा तब यहाँ पर 0 बढ़ेगा, तब यहाँ पर ये 0 बढ़ेगा। ठीक है, ये 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देख लो भाई, अब आपका क्या आ जाएगा, ये पूरा अंडर रूट। अब देखो यहाँ से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 9, 36, इतना ही बचा, बाकी सब डिलीट कट गया ना। अब देखो 9 का क्या आता है, 9 का स्क्वायर रूट, 9 का आएगा 3, इसका आएगा 6, 18 आंसर आ रहा है क्या। ठीक है, 18 देखो बेटा, ऑप्शन 18 कोई सा आ रहा है, एटीन नहीं आ रहा है। चेक कर लेते हैं एक बार क्वेश्चन, बिल्कुल सही है यहाँ पर तो भाई 0 पॉइंट, भाई हो क्या रहा है।
देखो एक मिनट रुको। देखिए बेटा क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो गई है। देखो यहाँ पर भी हमने यहाँ पर आपका ये 0 पॉइंट ये था, ये 2 है। बताओ क्या क्या मिस्टेक हो रही है। ठीक है, ये 0.002 था, तो इसका मतलब 0.002। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये वाला होगा ना। हाँ, ये वाला तो हमने ये लिख लिया, बिल्कुल लिख लिया। ये वाला हमने ये लिख लिया, और ये 0.002 है। अब देखो नीचे वाला पार्ट कहाँ था, ये वाला 2 हमने ये लिख लिया, ये वाला 8 ये लिख लिया, तो ये वाला 2 यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, मिटा लेते हैं बेटा। कर लो दोबारा से। यहाँ से 90, यहाँ से 360, यहाँ से 16, यहाँ से 8 अपॉन, यहाँ से 8, यहाँ से 2, यहाँ से 2 और यहाँ से 100। तो इस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, हो गए 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, 4 से काटोगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इधर आ जाओ, तो यहाँ से क्या बचा 9 इंटू 36, यहाँ से क्या बचा 4, यहाँ से क्या बचा आपका, हाँ इतना ही बचा। ठीक है, और अपॉन में देखो कुछ भी नहीं बचा, वो अपॉन में क्या है सारे कट गए हैं। अब देखो यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ क्या इसके लिए मैं, बताओ किसी को दिक्कत है कोई। यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट, यहाँ का 6 आ जाएगा, यहाँ से 2, तो 6 18 दूनी 36। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होना है आप लोगों के लिए, बस क्वेश्चन में मिस्टेक हो रही थी बार बार। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें पता है कि किस तरह से स्क्वायर रूट निकाला जाता है, क्या कंडीशंस होती है, कोई डेसिमल नंबर दे रखा हो तब आप कैसे करके निकालोगे, बस इतना आपको आना चाहिए। बाकी क्या है कैलकुलेशन कभी बार हो जाती है मिस्टेक, आप जानते हो। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन ही मिस्टेक हो गई थी, कैलकुलेशन तो छोड़ ही दो। चलो बढ़े आगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 सभी के क्लियर हो गया, एक बार बता देंगे सभी, फिर बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाओ आप सभी। बताओ भाई इसका आंसर क्या आएगा। आसान क्वेश्चन है, सभी आसान क्वेश्चन है। प्रैक्टिस अगर आपने की है कल वाले क्वेश्चंस की तो इन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है 150 अपॉन अंडर रूट में 225 इंटू 1/10। ठीक है, अब देखो 150 ये तो सिंपल नंबर है, अब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, यहाँ से 1/10, तो आप काटोगे 0 से 0 कट गया, 15 से 15 कट गया, तो इसका आंसर बेटा क्या आ जाएगा 1 आ रहा है। तो आप चेक करोगे तो इसमें आपका क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सही है, बिल्कुल आपका सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, 23 पे आ जाओ। 23 256 इंटू फोर और x की वैल्यू आपसे पूछी गई है कि इसका मान बताओ क्या होगा। तो देख लो भाई इसका कितना आएगा स्क्वायर रूट, वर्गमूल 16 आता है, 16 4 इंटू 4 बराबर x, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 16 चौका 64, 4 चौक 16, 4 से 24 और 1 25 बराबर x। तो x की जो वैल्यू निकल कर आ गई क्या आ गई 256। ठीक है, देखो ए वाला ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल सही है। बताओ, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 24। क्वेश्चन नंबर 24, और जो बच्चे हमारे साथ में अभी जुड़े हैं, अभी बिल्कुल जुड़े हैं, तो भाई आपको बताना चाहेंगे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो फटाफट से चैनल के लिए। ये डेली शाम को 7 बजे क्लास स्टार्ट हो जा रही है, और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है जिन बच्चों ने तो फटाफट से ज्वाइन कर लेंगे, और ये व्हाट्सअप ग्रुप है इसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करो और दोनों ग्रुप के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो। और जिन बच्चों ने भाई परचेज नहीं किया है कोर्स को अभी तक, हमारा आप जानते हो कोर्स कंप्लीट होने वाला है अरिहंत बुक का, अब आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, नए नए क्वेश्चन देखने हैं, इस साल एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे अगर आपको जानना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको परचेज करना पड़ेगा। सिर्फ और 1200 रुपये मात्र इसका चार्ज है, जिसमें आपके लिए बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। चलिए
आ जाइए भाई, क्वेश्चन नंबर 24 है, ठीक है। 24, 256 की पावर में 3/4 है। अब देखो भाई, 256 की पावर में 3/4। अब देखो इस क्वेश्चन कैसे करोगे। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको दिखने में ये क्वेश्चन कठिन लग रहा है। क्वेश्चन में क्यों नहीं है कुछ, देखो एक काम करो कि अभी भूल जाओ क्या हमारे इस क्वेश्चन में कि पावर वाला कोई पार्ट है, तो हम भूल गए। चलो भूल गए सभी, जल्दी बताओ। हम भूल गए कि ये पावर वाला पार्ट था, अभी याद मत रखो। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसके हम फैक्टर कर लेते हैं। अब फैक्टर हम क्यों करेंगे अभी आपको मैं समझाऊंगा, और आपको साफ साफ नज़र भी आ जाएगा कि क्यों किया है। देखो तो हमने इसके फैक्टर किए तो क्या निकल कर आ गया बेटा, ये फैक्टर निकल कर आए 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 और 8 फैक्टर निकल कर आ गए, ठीक है। अब इन 8 फैक्टर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर में 8। बताओ किसी को समस्या हो यहाँ तक तो बताओ। क्या मैं ऐसे इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 8, 2 की घात 8। क्यों लिखा, क्योंकि 2 कितनी बार था, 8 बार था, तो 2 8 बार था, तो 2 की पावर में 8 लिख दिया। बताओ किसी को कोई समस्या हो तो एक बार जल्दी से बता दो कि सर हमें यहाँ समस्या हो रही है, या सर हमें कोई डाउट नहीं है। बताओ ये चीज हम आपको बता भी चुके हैं। तो हमने क्या किया भाई, इसको ये दिख रहा है 256, इसकी शकल को चेंज करके हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, इसमें कर दिया, ठीक है। तो हमारा क्या निकल कर आया, ये सभी बच्चे साइड से लिख लेना। अभी मैं यहाँ पर इरेज कर देता हूँ, ठीक है। जब बाद में आप इसके लिए नोट्स में अपनी कॉपी में इसके लिए नोट करो, ठीक है। तो क्या आया, 2 की पावर 8 आया। तो मैं क्या 256 को 2 की पावर 8 लिख सकता हूँ या नहीं, बताओ। लिख सकता हूँ या नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये और ये बात क्या है, एक ही है, बस इसका जो फॉर्मेट है वो चेंज कर दिया गया है, इसकी शक्ल चेंज कर दी गई है। अगर 2 की पावर 8 की अगर बात करें तो यहाँ पर अगर इसके लिए आप एक्सपेंडेड फॉर्म में ब्रेक करोगे तो क्या करोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, मतलब 2 को 8 बार, जैसे अभी हमने किया था, ठीक है। चलो तो हमने इतना कर लिया, अब देखते हैं आगे क्या करेंगे हम, ठीक है। अब हमने इसका कर लिया, अब हमें याद कर लो कि अरे हमारे ऊपर इस जो नंबर दिख रहा है इसके पावर में 3/4 भी था, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 8 है, ये कौन सा पार्ट है, तो ये कौन सा पार्ट है, ये पावर वाला पार्ट है, घात वाला पार्ट है। तो मैं कहूँ ये कौन सा वाला पार्ट है, तो आप कहोगे सर ये भी क्या है, घात वाला पार्ट है, पावर वाला पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे 2 की पावर 8, ठीक है। और ब्रैकेट का मतलब क्या होता है बेटा, बताया है मैंने, जब किसी का साइन लगा हुआ ना हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ने वाला है। ब्रैकेट का मतलब ऐसे समझ लो क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 2 ब्रैकेट हटेगी तो मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, और 3/4। अब बताओ किसी को कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा है, पूरा एक पावर वाला पार्ट है, एक घात वाला पार्ट है, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया हमने, इन दोनों को मल्टीप्लाई से कनेक्ट कर दिया। अब हमने क्यों किया है, क्या हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 कर सकते हैं क्या हम। तो 2 की पावर में ये पावर वाला पार्ट में क्या हो रहा है, लड़ाई वड़ाई हो रही है भाई। ये लड़ाई कहाँ हो रही है, काटापीटी कहाँ हो रही है, ये पावर वाले पार्ट में हो रही है। जो भी यहाँ पर होगा इस पावर वाले पार्ट में, अभी इसमें कुछ नहीं हो रहा है। आप कहो कि इसमें भी काट दो, 2 दूनी 1 2 एकम 2, ये घात, ये आपका बेस है, ये आधार वाला पार्ट है, ये पावर वाला पार्ट है। पावर वाला पावर वाले पार्ट से लड़ेगा, घात वाला पार्ट घात वाले पार्ट से लड़ेगा, इस बात का ध्यान रखो। तो हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई किया तो 3 2 जा क्या आ गया, 6 आ गया। तो 2 की पावर में 6 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ठीक है। कितना आ जाएगा बेटा, 64 आ जाएगा। ऑप्शन आप चेक करो, चेक करें भाई, आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है भाई, आ रहा है। कौन सा, डी वाला आ रहा है, कर लोगे, बताओ। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो भाई आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। ना पूछा जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, आना चाहिए। हम पूरी तैयारी बना कर रखेंगे, वो कहीं से क्वेश्चन कर ले कोई फर्क नहीं, हमारी तैयारी 100% की होनी चाहिए, पूरी कंप्लीट तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके लिए उसी
तरह के कराए जा रहे हैं, अगर पूछ भी लिया जाता है तो कोई फ़र्क ना पड़े हमें। आप पेपर देने के लिए जाओ तो पूरा कॉन्फिडेंस आपके साथ में हो कि कोई दिक्कत नहीं है भाई, पूरा पड़ा हुआ है हमारा, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले हम कर देंगे। और इतना कोई स्पेशल नहीं होगा आपसे ज़्यादा है, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, यहाँ पढ़ाया जा रहा है, आप इस बात का ध्यान रखो। इससे ज़्यादा आपको बाहर से नहीं मिलेगा, बाहर से कोई क्वेश्चन मिल जाए, अगर आपने इससे कर लिया तो आप ध्यान रखो कि आपसे बराबर में बैठा होगा, कितना ही ब्रिलियंट बच्चा हो, आपसे ज़्यादा होशियार नहीं होगा। ठीक है, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। बस आपको जो कहा गया है उन चीज़ों को पढ़ते रहो लगातार। ठीक, अब 25 पे आ जाओ। 25 क्या है, 625 की पावर में 2/4। ठीक है, अब कैसे कर सकते हो, इसके लिए कर सकते हैं क्या, मैं ऐसे करके देखो, इसको कर सकते हैं 25 का स्क्वायर कर सकते हैं, या ऐसे कर लो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक ही मेथड लगाया करो, एलसीएम मेथड, मतलब आपका गुणनखंड विधि। 2 3 6, 2 एकम 2, और नहीं 3 से नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट में क्या है 5 है। 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। सही है, अब देख लो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, इसका मतलब क्या है 5 4 बार है, तो 5 की पावर में क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अब हमने 625 को हमने क्या कर लिया, 5 की पावर 4 में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, सेम क्वेश्चन है अभी हमने किया था, अभी ये पावर वाले पार्ट हैं और ब्रैकेट का मतलब गुणा, तो 2/4 यहाँ पर 4 होगा। ठीक है, अब 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 की पावर में 2 बचा, 5 की पावर में 2 का मतलब क्या हो गया 25। देखो 25 हो गया, बताओ। तो देखोगे बेटा ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बेटा 26। बताओ, जल्दी बताओ, कर लोगे इस क्वेश्चन को? 26 क्वेश्चन देखो, 2 की पावर में 4 का वर्गमूल बताओ। वर्गमूल आपसे स्क्वायर रूट पूछा गया है, बहुत आसान है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमसे। 2 की पावर में 4, वर्गमूल का मतलब होता है ये 2 की पावर में 4 है, ये पावर में 4 है। ठीक, तो यहाँ पर कर लो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 कितनी बार है 4 बार है। और आपको बताया है कि जब आपके सामने इस तरह के फैक्टर आ जाएं, ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि इसका स्क्वायर रूट बताओ, तो एक एक क्या है इस पेयर से बाहर निकाल लेते हैं, निकाल लो, निकाल लिया, तो यहाँ पर क्या होगा आपका 4 आ जाएगा। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो 2 की पावर में 4 का मतलब क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ऐसे कर सकते हो। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ऐसे कर सकते हो, 16 हो जाएगा। और 16 क्या होता है बेटा 4 होता है। जैसे करो वैसे आप कर सकते हो, बहुत आसान है। ठीक है, चलो बताओ आगे समझ में। तो आप देखोगे इसमें सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, चलिए भाई, मज़ा आ रहा है तो एक बार दिल से एक बार कमेंट सेक्शन में थम्स अप करके बता देंगे जी सर हम बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। ठीक है भाई, कमेंट में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए भाई, करते रहो भाई दबा के कमेंट। ठीक, आ जाओ 2 की पावर 8। आप देख सकते हो इस सीट में जो क्वेश्चन मैंने रखे हैं, लगभग एक तरह के 2 3 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है सीट है, और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पर देखने को मिलेगी, इससे भी ज़्यादा है। बहुत कुछ सब कुछ कराया जाएगा जो आपके 2023 जवाहर नवोदय विद्यालय में आने के चांस हैं। सब कुछ इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, वही चीज़ कराई जाएंगी जो आपके आने के इससे ज़्यादा चांस है, इस साल आने के चांस है। कोई फालतू का चीज़, कोई फालतू का मेटेरियल इस सीट में नहीं दिया जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो वही जिन बच्चों ने किया नहीं है परचेज तो कर सकता है, आपके सामने कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, इस पर हमें मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं इस कोर्स के बारे में। ठीक है, तो देखो ऐसे कर लो, और 2 की पावर में 8 का मतलब क्या हो गया, लिख लो 4 और 4 8। ठीक है, ये हो गया, 2 2 बाहर निकाल लो, सॉरी पेयर बना लो, फिर एक एक बाहर निकाल लो। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, आ गया आंसर, है आसान। यही बेटा ऐसे ही क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, बस क्या है प्रैक्टिस की ज़रूरत है।
इसके अलावा कुछ नहीं है क्वेश्चन में। प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप लोग कर दोगे। चलो आ जाओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28। बताओ क्वेश्चन नंबर 28। आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हमने इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आ रहा है कितना, 64 आ रहा है। और हम आपको क्वेश्चन दे देते हैं कि 40.96। ये क्वेश्चन हमने दे दिया आपको, जो ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि ये क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया। तो भाई इसका आप बताओ कि क्या आएगा। अभी देखो क्वेश्चन बहुत सरल है। इस बार भाई डिजिट गलत ना हो जाए, ध्यान रखना। एक बार तो हम कर चुके हैं और काफ़ी टाइम लग गया था उस क्वेश्चन में, तो इस बार हम रीचेक कर लेंगे बहुत ध्यान से भाई। 1 2 3 4, वरना क्या है एक बार गलत हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है, तो सॉल्यूशन पूरा आपका रॉन्ग हो जाएगा। चलो एक बार देख लेते हैं भाई बहुत ध्यान से। 40.96 और 0.4096, 00 बिल्कुल सही है, 4096 बिल्कुल सही है। और ये यहाँ पर 4 जीरो हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 409 बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इसको करना है, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि इसकी वैल्यू क्या दे रखी हो, 64 दे रखी हो, तो भाई इसकी वैल्यू बताओ सॉल्व करके कितनी आएगी, ठीक है। तो आपको ये बात तो पता है कि अगर हम 4096 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 64 आ रहा है, ठीक है, ये बात तो सबको पता है, ठीक। और आपको एक मैंने बात भी बताई है कि आप देख लो कि जब भी आपका डेसिमल नंबर में आपका स्क्वायर रूट पूछा जाए, वर्गमूल पूछा जाए, तो आप भूल जाओ कि उसमें क्या लगा है, दशमलव लगा हुआ है, मतलब पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। और एक कंडीशन और होती है, पॉइंट के बाद की डिजिट कैसी होनी चाहिए, सम होनी चाहिए, कभी भी आपकी ऑड नंबर में नहीं होनी चाहिए। तब आप क्या करोगे, जो अभी हमने जो रूल्स है जो बताया है डेसिमल नंबर का, उसको क्या करना है आपके लिए फॉलो करना है, ठीक है, वो अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखो हम भूल गए कि भाई हमारे इस क्वेश्चन में पॉइंट लगा हुआ था, ठीक है। चलो भूल जाओ भाई, 004 यहाँ लिख लो, जिससे आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। 1 2 3 4 4096, ठीक है, हम भूल गए। अब देखो यहाँ पर क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जीरो तो भाई किसी भी नंबर के आगे लिखा जाए तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो हम एक लाइन यहाँ पर एक्स्ट्रा ना लिख कर यही समझा देता हूँ आप लोगों के लिए कि किसी भी नंबर के आगे जीरो लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो भाई ये फालतू को जीरो है या नहीं है, हटा दो भाई, ये फालतू के हैं तो हटा दिया हमने। अब देखो आपके सामने बिल्कुल सेम इसकी तरह ये बनकर आ गया, आया नहीं आया, जो कि आप देख सकते हो कि 4096 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आ रहा है, 64 आ रहा है। बिल्कुल इसका अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आ रहा है, 64 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। इसका आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। इसका भी 64 आ जाएगा, इसका भी क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा, ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट किसका निकल कर आया, ये स्क्वायर रूट ये वर्गमूल आपका निकल कर आया है जब एक सिंपल नंबर में 4096 दे रखा था, तब उसका स्क्वायर रूट ये निकल कर आया है। लेकिन क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भाई डेसिमल नंबर का ये दिख रहे हैं, इनका स्क्वायर रूट बताओ। तो देखो कैसे करोगे, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट हैं, 2 हैं, और यहाँ पर 2 का हाफ कितना होता है, आधा कितना होता है बेटा, 2 का आधा 1 होता है। तो यहाँ से राइट से लेफ्ट की तरफ काउंटिंग करो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है। कितनी 4 डिजिट है, 4 का आधा कितना होता है, 2 होता है, तो 1 2 यहाँ पर लगा लो, ठीक है। 3 और 3 6, 6 का हाफ क्या होता है भाई, 3 होता है, तो 1 2 और 3 कैसे कंप्लीट करोगे, जीरो लगाकर कंप्लीट करोगे उस नंबर के लिए, उस डिजिट को, ठीक है। यहाँ पर कितनी है, 4 और 4 8 हो रही है, 8 का आधा कितना होता है, 4 होता है। तो 1 2 ऑलरेडी आपके सामने 2 डिजिट हैं और 2 डिजिट कम पड़ रही हैं, तो उसको क्या करेंगे बेटा, हम जीरो लगाकर कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देख लो, अब भाई इसका सम कर लो, बहुत आसान क्वेश्चन है, इधर कर लेते हैं साइड से, ठीक है। पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख लो,
पॉइंट के बाद की डिजिट हैं वो बाद में लिख लो, और पॉइंट से पहले वाली डिजिट हैं उसको आप सभी पहले लिख लो। ठीक है, तो यहाँ से 4 आ जाएगा, यहाँ से 10 आ जाएगा, यहाँ से आपका 11 आ जाएगा, यहाँ से 11 या यहाँ से 7। तो देख लो, ऑप्शन चेक करो, 7.1104। बताओ, देखो भाई चेक करके बताओ कौन सा आ रहा है। ठीक है, तो भाई मैंने तो चेक कर लिया, इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है बेटा बिल्कुल मैच कर रहा है। बताओ, ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन कर लोगे? यस और नो एक बार बता दो जल्दी से, एक बार थम्स अप करके सभी बच्चे बता देंगे कि जी सर हम इस तरह के क्वेश्चन में अब हमको समस्या नहीं होगी या होगी। जो भी आपकी समस्या है कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। ठीक है, क्लियर हो गया? आसान क्वेश्चन था, हमने बहुत सारी चीज़ों को सीख लिया कि डेसिमल नंबर दे रखा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिंपल नंबर दे रखा है तो अब हम निकाल लेंगे भी भाग विधि से, ज़्यादा बड़ा नंबर है तो भाग विधि निकाल लेंगे हम। अगर आपको फैक्टर विधि से नहीं आते हैं तो भाई हम भाग विधि निकाल लेंगे। भाई हमारे सर ने सारी विधि दे रखी है, बोल दो क्वेश्चन से, डरो मत। ठीक है, चलो कर लोगे, उम्मीद है मुझे सभी कर लेंगे जो बच्चों ने ध्यान से समझा होगा। ठीक, अब ध्यान से नहीं समझोगे, नहीं पढ़ोगे तो भाई मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, चलो बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, क्वेश्चन नंबर 29 है, एक स्कूल में रुपया छात्रों से फीस के लिए 2304 रुपया क्या किए गए, लिए गए। यदि प्रत्येक छात्र ने छात्रों की संख्या के बराबर पैसा दिया तो छात्रों की संख्या क्या होगी। ठीक है, अब यहां पर बेटा आपसे ध्यान रखना, कहा गया है प्रत्येक छात्रों ने छात्रों की संख्या के बराबर पैसा दिया, जितने छात्र थे ठीक है उतनी ही छात्रों के बराबर पैसा दिया। देखो मान लो अगर आपकी क्लास में 20 छात्र हैं, 20 स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो कहा गया है प्रत्येक ने, प्रत्येक का मतलब हो गया एक स्टूडेंट ने, तो एक स्टूडेंट ने क्या किया 20 रुपए दिए। अगर आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट हैं तो एक स्टूडेंट ने क्या किया 30 रुपए दिए। देखो दोबारा से मैं रिपीट करता हूं, उस लाइन को ढंग से पढ़ लो। प्रत्येक छात्र ने उतने ही रुपए दिए जितने की छात्र हैं, जहां पर जितने उतने का हेर फेर आ जाए, जितने उतने, वहां पर हमेशा क्या निकलता है, वर्गमूल निकलता है, स्क्वायर रूट निकलता है। तो देखो कहा गया प्रत्येक छात्र ने, प्रत्येक का मतलब क्या हो गया, एक छात्र ने उतने ही रुपए दिए जितने छात्र हैं, उतने रुपए दिए जितने छात्रों की संख्या है, इसका मतलब छात्र जितने होंगे उतने ही रुपए दिए होंगे एक स्टूडेंट ने। ठीक है, तो जहां पर जितने उतने का फेर आ जाए वहां पर आपको क्या करना है भाई, स्क्वायर रूट निकाल लेना है। अब पैसे की बात की गई है, कह रहा है पैसे दिए हैं, पैसे, ये क्या है, ये रुपए है रुपए। ठीक है, अब पैसे की बात की गई है तो हम इसको क्या करेंगे बेटा, पैसे में चेंज कर लेंगे। तो पैसे में चेंज करोगे तो मल्टीप्लाई क्या होती है, 100 होती है। एक रुपए में 100 पैसे होते हैं। ठीक है, तो भाई आपसे चेंज कुछ करना है 2304 के लिए, तो कितने हो जाएंगे 2304 मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ से ये चीज़ निकल कर आई है जो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर दी। ठीक है, एक रुपया में 100 पैसा, तो हम कहें इतने में कितना होगा, तो इतने में ज़्यादा होंगे, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर इतने पैसा बनकर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने पैसे में कन्वर्ट किया है इसके लिए। ठीक, तो भाई पैसे को क्या किया गया है, लिए गए हैं बच्चों से, तो पैसे में हमने कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पर कितना आ गया 230400 पैसा। अब भाई कहा गया जितने उतने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर स्क्वायर रूट निकाल लो, आसान है। स्क्वायर रूट निकालोगे तो कैसे आएगा भाई, 4 चौक 16 होते हैं। ठीक है, यहाँ से इसे माइनस कर लो, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ से आपका आएगा 704 आ जाएगा। ठीक है, अब कितना चला जाएगा 8 चला जाएगा, 8 अट्ठे 64 और 8 अट्ठे 64 और 6 70 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। अब ये पूरा जोड़ा नीचे आ जाएगा 0। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 16, यहाँ से आ जाएगा 9। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा भाई, 0 लेके आना है, हमें ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा कि यहाँ पर 0 आ जाए। तो 0 के लिए क्या करना पड़ेगा, 0 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा। इसका मतलब आप देख सकते हो 480 पैसा हर एक स्टूडेंट को देना पड़ेगा।
ठीक है, संख्या पूछी गई है, सॉरी। ठीक है, 480 छात्रों की संख्या थी। क्लियर हुआ? बताओ। तो सी वाला क्या है इसमें ऑप्शन, बिल्कुल सही है। बताओ, बढ़ा जाए आगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, सॉरी 30 की ओर। और 30 क्वेश्चन है बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी की तरह क्वेश्चन है। बस इसमें यह था कि यहाँ पर जो रुपए दे रखे थे और आपसे कहा गया था कि उतने ही रुपए आते हैं उतने ही पैसे देने पड़ते हैं जितने छात्र थे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, सिंपल है बिल्कुल। 900 का आप देखोगे, जितने उतने की बात की गई है, जितनी पंक्तियां हैं उतनी ही क्या है, जितनी पंक्तियां, एक पंक्ति में जितनी पंक्तियां हैं उतनी ही पंक्तियां हैं। देखो, जितनी उतनी का हेर फेर आ गया, मैंने बताया जहां पर जितनी उतनी की बात आए वहां पर स्क्वायर रूट निकलता है। तो यहां पर कुछ नहीं करो, आप 900 का स्क्वायर रूट निकालो, फटाफट से करो इतना। निकालो भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, 900 देख लो भाई, निकाल लो। और वैसे भी ये 900 अगर 30 तक आपको लर्न है तो 30 और 30 की मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 30 का स्क्वायर है। ठीक, और स्क्वायर रूट किसका है, 30 का है। अगर आपको नहीं आता है तो निकाल लो, और ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो, 3 से काट लो, 2 पंजे 10, 2 25, 5 पंजे 25, जिससे मन करे उससे निकाल लो। आपको सारे मेथड बता रखे हैं इसीलिए मैंने। ठीक है, पेयर बन गया, पेयर बन गया, पेयर बन गया। एक एक पेयर उठा लो, 3, 2 उठा लो और 5 उठा लो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर, सॉरी मल्टीप्लाई कर दो। 5 दूनी 10 और क्या हो गया, 30। तो देखो आ गया 30। ऑप्शन चेक करो, डी वाला ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, बताओ। अब नेक्स्ट पे आ जाओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर आपका है 30, नहीं, क्वेश्चन है आपका 31 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 31, देखो, एक जनरल ने अपने, जनरल है ठीक है, 16,160 सैनिकों को एक ठोस वर्ग के रूप में तैयार करने की इच्छा रखते हुए पाया कि 31 सैनिक ज्यादा थे। अग्रिम पंक्ति में पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक वर्ग के रूप में तैयार किया गया। वर्ग का मतलब क्या होता है, जिसमें लेंथ और विड्थ क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, वर्ग बताया था 4 गुणा 4 मतलब 4 स्क्वायर, ये वर्ग हो गया, है ना। अब यहाँ पर कहा गया कि मान लो इस तरह से, आपका सपोज करो कि इस तरह से कुछ फॉर्मेट बना, सुनते रहना ध्यान से। ठीक है, तो यहाँ पर इसका तो भाई पेयर बन गया, तो यहाँ पर इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा, इसका तो 2 निकल कर आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा, इसका भी 4 निकल कर आ जाएगा, क्योंकि 4 चौक 16 और 16 को आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है, एक्स्ट्रा है। बिल्कुल सेम बात कही गई है कि इतने सैनिक थे। ठीक है, उसको एक ठोस वर्ग के रूप में तैयार किया गया। ठोस वर्ग के रूप में तैयार करने की इच्छा रखते हुए पाया कि 31 सैनिक ज्यादा हो रहे थे। ठीक है, तो वे ज्यादा हो रहे थे, इसका मतलब क्या है, उसके पेयर नहीं बन रहे थे, उसके जोड़े नहीं बन रहे थे, या बोल सकते हो एक्स्ट्रा था। तो जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको घटा दो, हटा दो। ठीक है, तो यहाँ पर इसी तरह से ये आपके सामने नंबर दे रखा है, ये सैनिक दे रखे हैं, इसमें से जो कहा गया है कि सैनिक ज़्यादा हैं, तो जो सैनिक ज़्यादा हैं उसको माइनस कर लो। यहाँ से 9, यहाँ से 2, यहाँ से ये। ठीक है, माइनस कर लिया। अब यहाँ पर हमारे इतने सैनिक क्या हैं, इनको अगर स्क्वायर ठोस वर्ग के रूप में तैयार किया जाए तो ये सभी उस वर्ग में आ जाएंगे, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं बचेगा। मतलब इतने सैनिक उस ठोस वर्ग में आ सकते हैं। ठीक है, ये 31 ज़्यादा हो रहे थे, उसको हमने बाहर कर दिया। इतने की बात की गई थी कि इनको ठोस वर्ग के रूप में तैयार करना है, लेकिन भाई 31 ज़्यादा हो रहे थे, तो ज़्यादा हो रहे हैं इसका मतलब उसे माइनस कर दो, तो इतने सैनिक भाई उस ठोस वर्ग में आ सकते हैं।
तो आ सकते हैं। भाई चैप्टर आप कौन चल रहा है, स्क्वायर रूट वाला चल रहा है, तो भाई आप इसका निकाल लो। एक एकम एक हो जाएगा, ठीक है, एक एकम एक हो जाएगा, यहाँ से एक और एक दो हो जाएगा, एक एक दो हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से 61। अब देख लो यहाँ से 3 चला जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 4 2 चला जाएगा, तो 2 दूनी 4, 4 और 2 यहाँ से क्या बचेगा 7, यहाँ से बचेगा बेटा आपका 1 और ये, ठीक है, 7 चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, 7 सत्ते 7 सत्ते क्या हो जाएगा 49, 2 ये चला जाएगा, ठीक है। तो 127 आंसर देख लो आप आ रहा है कोई सा, ठीक है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बताओ जल्दी से बताओ, सभी के यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से बता देंगे सभी स्टूडेंट, फटाफट से इतना काम करो और बताओ कि जी सर हमें बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 32 बिल्कुल सेम इसी की तरह क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आपको आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। बहुत सारे बच्चे भाई डेली देख रहे हैं क्लास के लिए, लेकिन भाई आपसे होमवर्क में जो क्वेश्चन दिया जाता है उसका आप आंसर नहीं बताते हो, कितनी गलत बात है, आपको बताना चाहिए ना। आपसे कहा गया है तो आपको आंसर देना चाहिए होमवर्क में जो क्वेश्चन है। तो सभी बच्चों को क्लास के बाद में ऑफ हो जाए तो इसका आंसर आपको लास्ट में, क्लास को ऑफ हो जाने के बाद में नीचे कमेंट सेक्शन आपको दिखता है, उसमें सभी को कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में भाई हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी एक क्लास अभी और लगेगी इस पर, इसके बाद हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा भाई, फिनिश हो जाएगा, ठीक है। बताओ सभी क्वेश्चन आज के समझ में आए और किस तरह की क्लास लगी, एक बार सभी बच्चे बता देंगे जल्दी से, ठीक है। कैसी क्लास लगी थम्स अप करके बता देंगे कि सर समझ में आया, यस और नो, ठीक है। तो एक क्लास और लगेगी, उसके बाद हमारा ये चैप्टर क्या है फिनिश हो जाएगा। उसके बाद में 2 चैप्टर हमारे रह जाएंगे, एक बर्कन टाइम और एक हमारा है मेजरमेंट वाला, और लास्ट ग्राफ वाला बचेगा, वो भी हो जाएगा। बस 4-5 दिन का सिलेबस आपका बचा है, उसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएंगे सारे और सिलेबस भी हमारा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम करने वाले हैं रिवीजन। आप सभी बच्चे अपने नोट्स को तैयार रखें, अब हमारा रिवीजन चलने वाला है फास्ट। बहुत बच्चे कह देते हैं कि सर आप बहुत डीप जाके पढ़ा रहे हो, क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्यों, आप जानते हो जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा तब तक क्या है आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब हम करेंगे फास्टली रिवीजन, देखते हैं कि भाई एक एक चैप्टर करने वाले हैं, देखते हैं भाई कौन सबसे पहले उनका आंसर देता है, कौन परफेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल क्लास पसंद आई हो तो एक बार लाइक का बटन दबा दो, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। शाम को 7 बजे डेली क्लास स्टार्ट हो जाती है, आप जानते हो। और जिन बच्चों ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मेटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा तो यहीं पर प्रोवाइड करने वाले हैं। और जिन बच्चों ने ऑफलाइन बैच को परचेज नहीं किया है वो फटाफट से कोर्स को परचेज कर सकता है। इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ बार बार कि इस साल वहाँ से क्वेश्चन आपके लिए बहुत सारे देखने के लिए मिलेंगे, उसी पैटर्न पर आपके लिए क्वेश्चन नवोदय एग्जाम 2023 में मिलने वाले हैं, ठीक है। बाकी आपका मन है यहाँ से पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ और उधर भी आपका बैच क्लासें लगातार चल रही हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।